देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली के शाहीन बाग में इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम अब शुरू हो गया। इससे पहले वहां हंगामा भी देखने को मिला था। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए थे और एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिनको बाद में हटा लिया गया और कुछ को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल शाहीन बाग के अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। शाहीन बाग का ताजा स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां तैनात किए गए हैं। पुलिस की मदद के लिए सीआरपीएफ के 100 जवान वहां भेजे गए। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में एक्शन। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रविवार को विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी फ्लैग लटके मिले थे। पुलिस ने इस मामले में सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने राज्य में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और प्रतिबंधित संगठन द्वारा 6 जून को खालिस्तान जनमत संग्रह दिवस की घोषणा का हवाला देते हुए राज्य की सीमा को सील करने पर राज्यव्यापी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। पुलिस ने कहा है कि सीमा की सीलिंग का मतलब है कि वाहनों को और पहाड़ी राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की कड़ी जांच की जाएगी। शादी का खाना खाकर 300 लोग बीमार। राजस्थान के पाली जिले में शादी समारोह का खाना खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें आने लगी, जिनमें से 150 से ज्यादा लोगों को सोजत रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जगह कम पड़ने पर 50 से अधिक लोगों को सोजत सिटी और बाकी के बिगड़ी सहित नजदीकी ग्रामीण अस्पतालों में भर्ती कराया है। पूरा मामला सोजत रोड कस्बे के धुंधला गांव का है। तबीयत बिगड़ने वालों की संख्या देर रात तक बढ़ रही थी। एक इतनी बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के केस आने से हड़कंप मच गई। चिकित्सा व्यवस्था अलर्ट मोड पर आ गई है। सोजत रोड अस्पताल में बेड कम पड़ गए। एक बेड पर 2 मरीजों को रखा गया। ताजमहल के 20 कमरों में बंद है भगवान शिव की मूर्तियां। ताजमहल के तेजो महल मानने वालों का दावा ठोस होता जा रहा है कि सभी वजह से दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के ऊपरी मंजिल में बने 20 कमरे में भगवान शिव की मूर्तियां और शिलालेख रखे हुए हैं। इन बंद कमरों को खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट में सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग भी की गई है। ताजमहल के तेजो महल बताने वाले की संख्या अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीते दिनों अयोध्या के परमहंस दास ने ताजमहल में भगवान शिव की पिंडी होने का दावा किया। अयोध्या के बीजेपी इकाई की मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की है। यूक्रेन पहुंचे कनाडाई पीएम। यूक्रेन युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते रोज अचानक यूक्रेन का दौरा किया और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राजधानी कीव में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ट्रूडो ने कहा है कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध अपराध के सबसे निचले स्तर के लिए जिम्मेदार है, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैंने पहली बार रूसी हमले की क्रूरता को सामने से देखा है, जिसमें पहले जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर बताया कि मैं क्रिस्टिया फिनलैंड और मेलानी जोलियू के साथ यूक्रेन में हूँ। हम यहाँ यूक्रेन और उसके लोगों के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने आए थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए हमारा संदेश कि कनाडा हमेशा यूक्रेन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा। बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने रविवार की रात पाकिस्तानी तस्करों की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। पाकिस्तान तस्करों की तरफ से भारतीय सीमा भेजे गए ड्रोन को तो बीएसएफ ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा 74 करोड़ रुपए की हेरोइन की जब्त कर लिया। बीएसएफ को यह फैसला अमृतसर सेक्टर में मिले रात के समय बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे थे। मध्य रात्रि के समय द ओके व भैरोवाल के बीच पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन को भारतीय सरहद में भेजा, लेकिन जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनी और उसकी तरफ फायर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जवानों की गोली ड्रोन को लगती और नीचे खेतों में जा गिरा, जिसके बाद रात के समय में बीएसएफ ने खेतों में सर्च शुरू कर दी। कुछ समय बाद ही जवानों ने चाइना मेड क्वार्टर कॉप्टर DJI मैट्रिक 300 ड्रोन को खेतों से बरामद कर लिया। राजस्थान के मंत्री के बेटे पर रेप का केस। राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ जयपुर की 23 साल की युवती ने दिल्ली में रेप का केस दर्ज कराया है। पीड़िता ने
आरोप लगा है कि रोहित जोशी ने उसे नशीला पदार्थ मिलाकर कई बार रेप किया, मांग में सिंदूर भरकर शादी का झांसा दिया, बोला कि वो उसकी पत्नी बन चुकी है, जल्द ही शादी कर लेंगे। इसके बाद वो दोनों हनीमून पर चले गए। पीड़िता प्रेग्नेंट हुई तो ऑपरेशन करा दिया। आखिर परेशान होकर पीड़िता ने नॉर्थ दिल्ली के सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 0 FIR दर्ज कर सुनवाई माधोपुर SP को भेज दिया है। तेलंगाना में 2 करोड़ का गांजा बरामद। हैदराबाद की साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने रविवार को 800 किलो गांजे में भरे ट्रक को पकड़ा। स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT शमशाबाद और शमशाबाद पुलिस को सूचना मिली कि अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर्स राजा मुंद्री बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रास्ते गांजा लेकर जा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद पुलिस ने SOT ने 2 लोगों को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया है कि रविवार को 2 अंतर्राज्यीय गांजे के तस्करों को पकड़ा गया और उनके पास से 800 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। साथ ही बताया है कि पुलिस टीमों ने विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के शमशाबाद में एक लॉरी को रोका, लॉरी को पकड़ा जिसमें करीब 2 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त किया, साथ ही वाहन को भी जब्त किया। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक होंगे ग्रामीण ओलंपिक। दुनिया भर में पहली बार 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। शनिवार रात राज्य सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक की तारीख का ऐलान किया। 35 दिन तक चलने वाले ग्रामीण ओलंपिक में 35 साल से 70 साल की सतह, जिसमें कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल से क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल और हॉकी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। बता दें कि राजस्थान में होने वाले इस पूरे आयोजन में राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या सोनाक्षी सिन्हा ने कर ली है सगाई? बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर करते हुए फैंस को एक ऐसे धमाकेदार गुड न्यूज दी है। इन फोटोज को देख लग रहा है कि उन्होंने सगाई कर ली है। फोटोज में वो एक मिस्ट्री मैन के साथ दिख रही है। हालांकि किसी भी फोटो में उन्होंने इस मिस्ट्री मैन का चेहरा रिवील नहीं किया है। अब वो मिस्ट्री मैन कौन है, इस पर अभी कोई सस्पेंस बरकरार है, लेकिन हर फोटो में सोनाक्षी अपनी रिंग जरूर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही। सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर 3 अलग अलग फोटो शेयर की। पहली फोटो में सोनाक्षी अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही है। दूसरी फोटो में मिस्ट्री मैन के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर पोज देती हुई दिख रही है। वहीं तीसरी फोटो में वो स्माइल करती हुई अपने पार्टनर का हाथ थामे हुए हैं। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।